हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट का आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, आज का इस वीडियो प्रॉपर उसी पे बेस्ट रहने वाला है। सिर्फ 10th पास अगर आप भी हैं तो ये फॉर्म बिल्कुल भी ना मिस कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आपको एडमिट कार्ड कैसे भरना है, डाक लिफाफा कैसे भरना है, एड्रेस कैसे लिखना है और आपको फॉर्म में क्या क्या मिस्टेक करने से बचना है, वो सारी जानकारियां आपको दी जाएगी। क्या अगर आप फॉर्म पहले से भी अगर फिल कर रखा है तो एक बार जल्दी करके दोस्तों इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, कहीं आपने भी तो छोटी मोटी गलतियां नहीं कर दी है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म के अंतर्गत गलती होने का चांस बना रहता है। तो दोस्तों इस बार एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अभी सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको बोला गया है कि रोल नंबर ये आपसे फिलअप नहीं किया जाएगा, ये आपको एयरफोर्स का खुद जो स्टाफ होगा वही भरेगा, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसमें सिर्फ आपको भरने वाली चीज है स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, कौन सी स्ट्रीम में आप अप्लाइड करना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी स्टाफ में या हाउसकीपिंग स्टाफ में, वो आपको खुद को चूज करना है। तो ये स्टाफ यहाँ पे दोस्तों आपको भर देना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये फॉर्म जो हम भर रहे थे तब लास्ट में हमें समझ में आया था कि इसके अंतर्गत सारी जानकारियां आपको बड़े लेटर के अंतर्गत भरनी है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने जैसे नाम लिखा है सेम आपको पूरा फॉर्म ही बड़े लेटर के अंतर्गत भरना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैपिटल लेटर में आपका फॉर्म होना चाहिए, आपका नाम कैपिटल लेटर में जैसे मैंने भरा सेम पूरा फॉर्म ही आपको भरना है। बात कर लेते आपकी फोटो की, तो आपकी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो है 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना जरूरी है। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दोगे, आधा सिग्नेचर फॉर्म के ऊपर और आधा दोस्तों फोटो के ऊपर, तो वो सेल्फ अटेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा कई सारे कैंडिडेट यूट्यूब पर ये भी बता रहे हैं कि आपको दोस्तों जो सेलेक्ट होती है वो लेके खड़ा होकर फोटो आपको अपलोड करनी है, तो दोस्तों उसको आप अपलोड कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा। ऑनलाइन फॉर्म में वैसी फोटो मांगी जाती है, सेल्फ अटेस्ट मांगा गया बस, और कुछ इसमें नहीं मांगा गया। बात कर लेते हैं आधार कार्ड की, तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका पिताजी का नाम भरना है, आपका फादर्स प्रोफेशन यानी आपके पिताजी काम क्या करते हैं उसकी जानकारी मांगी जा रही है। तो जैसे मेरे पिताजी फार्मर, तो मैंने फार्मर लिख दिया। जो भी काम आपके करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। मदर्स नेम आपकी माताजी का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपकी एज कब, यानी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस तक आपकी लास्ट जो एज है वो कितनी हो जाएगी वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। नेशनलिटी के अंतर्गत आपको इंडियन कर देना है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो अनमेरिड हो तो अनमेरिड आपको उसमें करना होगा, क्योंकि मेरिट के लिए वैकेंसी नहीं है। बॉडी टैटू एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर आपके पार्ट्स पे कोई दोस्तों बॉडी का टैटू का निशान है या नहीं ये पूछा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जो डिफेंस की तैयारी करते हैं वो टैटू नहीं रखते हैं। बात कर लेते हैं आगे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस की। इसके अंतर्गत आपका एड्रेस लिखना है, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया और पिन कोड हो गया, ये एड्रेस आपको लिखना है। यही एड्रेस आपको नीचे भी लिखना है, जहां परमानेंट एड्रेस लिखा जा रहा है सेम एड्रेस आपको लिखना है, अगर कोई चेंज आपके एड्रेस में नहीं है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट रहते हैं अलग है, जैसे तैयारी कर रहे हैं अलग और दोस्तों उनका परमानेंट एड्रेस अलग रहता है, तो वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो ये भी आपको दोस्तों मैंडेटरी है, भरना ही भरना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको जो ईमेल वगैरह आएगा आपके फिजिकल डेट का वो आपको इसमें ईमेल पे आ सकता है। आपको पुलिस स्टेशन भर देना है कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपकी 10th और 12th किया था। अगर आपने 10th 12th जिस यूनिवर्सिटी से कर रखा है जैसे आपको लिख देना है, जैसे मैं राजस्थान बोर्ड से किया तो आरबीएससी मैंने लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंतर्गत रोल नंबर की साइड में आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो भी आपको इसके यहाँ लिख देना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के अंतर्गत। दोस्तों नेक्स्ट पेज में ज्यादा जानकारी आपसे नहीं मांगी गई, थोड़ी ही जानकारी मांगी गई। लैंग्वेज आप कौन सी जानते हैं वो पूछा गया है, जैसे दोस्तों हम हिंदी जानते हैं और उसके बाद में इंग्लिश जानते हैं, यानी आपको दोस्तों लिखना और पढ़ना आना चाहिए, वो लैंग्वेज कौन सी है। तो दोस्तों हम दोस्तों ज्यादा नॉर्मली ही आती है, क्योंकि इसमें हाई क्लास आपसे नहीं मांगी गई, बिना टेंशन के झिझक के रहिएगा। डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आपके पास कोई सर्विस आपने कहीं की है तो वो लिख सकते हैं। आपको भी पता होगा कि इस एज में तो लगभग किसी ने की नहीं होगी, तो नो कर देना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर आपका कोई काम कर रहे हो अभी तो उसकी जानकारी देनी है, नहीं कर रहे हो तो ना कर देना है। उसके बाद में अगर आपके फादर कोई डिस्क्रीज है, रिटायर्ड है या एक्स सर्विस मैन है, एयरमैन है, तो आपको उसके अंतर्गत जानकारी देनी है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस इफ एनी, यानी दोस्तों जो भी स्ट्रीम है, जैसे हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम के अंतर्गत या फिर दोस्तों
हाउसकीपिंग स्ट्रीम के अंतर्गत अगर आपको कोई ज्ञान है, आपने अभी तक कोई एक्सपीरियंस ले लिया है, तो यहाँ पे उसकी जानकारी देनी है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर और एप्लीकेंट में आपका सिग्नेचर कर देना है, जिस डेट को आप फॉर्म भेज रहे हो वो डेट यहाँ पे आपको भर देनी है। उसके बाद में सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि ये जो जानकारी दी जाएगी ये वो मेरी नॉलेज के अंतर्गत दी जा रही है। इसके अंतर्गत आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में खुद का सिग्नेचर कर देना है और फिर से डेट डाल देनी है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत साफ लिखा है फिल इन कैपिटल लेटर, जो सारा फॉर्म आपको दोस्तों कैपिटल लेटर के अंतर्गत फिलअप करना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको जो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप साथ में भेज रहे हैं उसकी जानकारी पूछी जा रही है। सर्टिफिकेट ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में 10th की मार्कशीट ही काम कर जाएगी, तो इसके अंतर्गत बोला गया कि 10th सर्टिफिकेट आप भेज रहे हो तो यस कर देना है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस को भेज रहे हो तो इसमें नो कर देना है। सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको भेजना है तो वो आप दोस्तों भेज सकते हो आपने स्कूल का बनवा के, और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर 3 पेज के लिए दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि 17.5 साल से जो कम है कैंडिडेट उनके लिए अलग फॉर्म है, और 18 साल से जो ऊपर कैंडिडेट है उनके लिए अलग फॉर्म है। ये भी आपको फिल करके उसके साथ ही भेजना होगा। तो बता देते हैं कि वो क्या होगा। तो इसके अंतर्गत सहमति सर्टिफिकेट है, यानी दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट 17.5 साल का है और ये फॉर्म भर रहा है तो उसके पिताजी से उसको सहमति मिलनी चाहिए फिजिकल टेस्ट के लिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि दोस्तों अगर जैसे पिताजी का नाम आपके है मंगलाराम, तो आपको पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है हियर बाय गिव माई ओपन कंसल्ट, यानी मैं आपको पूरी सहमति दे रहा हूँ कि मेरा बेटा। तो इसके ऊपर आपको राइट का निशान कर देना है, या अगर कोई डिफेंडेड है जिसके माता पिता नहीं है तो डिफेंडेंट के ऊपर आपको राइट का निशान करना है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम लिखना है। टू अंडरगो, यानी जा रहा है फिजिकल टेस्ट के लिए। सिलेक्शन फॉर अग्निवीर वायु नॉन कम्बैट एट हीज अवन रिस्क, यानी उस खुद की रिस्क पर जा रहा है। यानी इन केस ऑफ माय फादर का अगर कुछ हो जाता है, यानी उनके बेटे को कुछ हो जाता है, तो कोई डैमेज हो जाता है, तो ये उनकी भरपाई के लिए तैयार है, इंजरी के लिए तैयार है। ये बताया गया है कि क्योंकि दोस्तों आपको जाते समय और आते समय अगर कुछ हो जाता है तो इसके लिए एयरफोर्स वाले इसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपका खुद का सिग्नेचर करना होगा, डेट डालना होगा। इसके राइट साइड में आपके पिताजी यानी दोस्तों जो पेरेंट है उनका दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद में लीगल गार्जियन का। उसके बाद में दोस्तों डेट ऑफ, आपको जिस डेट को भेज रहे हैं उस डेट को यहाँ पे फिलअप करना होगा। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद को इसको फिलअप करना होगा। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम फिलअप करना है। उसके बाद में आपको दोस्तों ये इंग्लिश समझ में आ जाएगी। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपका खुद का सिग्नेचर करना है और डेट डाल देना है। नीचे का पोर्शन आपके लिए नहीं है, ये दोस्तों जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है या सीनियर ऑफिसर है उनके लिए रहने वाला है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये आप खुद को वो भर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कार्ड खुद का भरना होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको एडमिट कार्ड के अंतर्गत क्या क्या जानकारी मांगी गई वो मैं बता देता हूँ। तो स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, कौन सी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो जानकारी इसके अंतर्गत पूछी गई है। तो इसके अंतर्गत हम दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको लिख दिया है। उसके बाद में नेम हम लिख देंगे अपना दोस्तों, वो भी कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। और एडमिट कार्ड के अंतर्गत फोटो भी आपको खुद से चिपकाना होगा और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत आधार कार्ड भर दिया, फादर नेम है वो हम भर देंगे। उसके बाद में मदर नेम वो आपको भर देना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, जो आपका एड्रेस रहने वाला है वो जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। स्ट्रीट आपकी कौन सी रहेगी वो हमने भर दिया। उसके बाद में पुलिस स्टेशन फिर से मांगा गया, पिन कोड फिर से मांगा गया, बस इतनी ही जानकारी बननी है। इसके नीचे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको खाली छोड़ देना है। ये आपको दोस्तों एयरपोर्ट से जो ग्रुप होगा, स्टाफ होगा, वो उसके द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। यही एडमिट कार्ड आपका वापस आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा ताकि सही जगह आपके पास आ जाए। इसके अंतर्गत बताया जाएगा कि कब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, कब आपका फिजिकल एग्जाम रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपको दोस्तों लिफाफा किस प्रकार भर के भेजना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों कई सारे कैंडिडेट गलती कर बैठते हैं। तो इसके अंतर्गत सिंपल तौर पे आपको दोस्तों 2 लिफाफे लेने हैं। एक छोटा लिफाफा दोस्तों जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा लिफाफा जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको दोस्तों बड़े वाले लिफाफे के ऊपर सबसे पहले क्या करना है, तो दोस्तों आपको 2 के ऊपर लिखना है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट इनटेक 1/2025।
ये आपको लिखना है। उसके नीचे टू लगाना है, जैसे मैंने टू लिखा है सेम आपको टू लिख देना है। जहां भी आप फॉर्म भेजना चाहते हैं, जैसे दोस्तों हम दिल्ली के अंतर्गत फॉर्म भेज रहे हैं, दिल्ली में भी 4 जगह फॉर्म आपको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको जिस जगह भेजना है उसका जगह का नाम लिखना है, जैसे एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली 110110। ये इसका पिन कोड से पूरा एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद में दोस्तों आपको ये फॉर्म लगा के आपको खुद का एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, जैसे मुकेश कुमार सन ऑफ मंगलाराम कुमार विलेज, ये मेरा पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट नागौर। इसके बाद में आपको स्टेट लगाना है और उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। यही दोस्तों आपको अभी चलते हैं छोटे वाले लिफाफे के ऊपर। छोटे वाले लिफाफे पर आपको क्या करना है, जो एडमिट कार्ड होके आपका वापस आएगा, इसके ऊपर 10 रुपए का डाक टिकट आपको लगा देना है। 10 रुपए का डाक टिकट लगा देने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, तो आपको दोस्तों फ्रंट साइड के अंतर्गत टू लगाना है। टू लगा के आपने जो एड्रेस फॉर्म में लिखा था यहाँ पे बड़े वाले लिफाफे के ऊपर, वही एड्रेस आपको छोटे वाले लिफाफे पर टू लगा के लिखना है। उसी एड्रेस जो एड्रेस आपका घर पे आएगा, तो टू लगा के आपका नाम, पिताजी का नाम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीजें आपको उस पर लिख देनी है। और दोस्तों ये डाक टिकट लगाने के बाद आपको ये बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है। इसमें आप 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज की फोटो भी डाल दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने बताए, और भी मैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां से जाके आप और चेक कर सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। क्योंकि शायद एक पेज हमसे मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इसके बाद में 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हमारे से शायद मिस हो रहा है, तो उसको भी हम एक बार और चेक कर लेंगे, तो वो भी आपको जरूर बता देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी सारे जो फोटोकॉपीज होगी उसके ऊपर आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये फॉर्म आपको इस बड़े वाले लिफाफे में डालना है, ये छोटा वाला लिफाफा भी उसी में डालना है। और दोस्तों आपको नॉर्मल पोस्ट भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि इसकी लास्ट डेट 5 सितंबर है, तो आप उसके हिसाब से भेज सकते हो। अगर आपकी नजदीक नहीं है तो आप नॉर्मल पोस्ट से भेजिए। अगर नजदीक आ गई डेट, 3-4 दिन या 5 दिन बचे हैं, तो आप इसको स्पीड पोस्ट करवा दीजिए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रह जाता है दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, आपका सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।